बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ। ममता सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव न केवल राज्य के भविष्य बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सीमाएं खुली छोड़ दी हैं, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिला है। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा सरकार ही इसे रोक सकती है। वोट बैंक की राजनीति कर रही ममता बनर्जी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने और घुसपैठ को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने केंद्र से मिले 7.74 लाख करोड़ रुपए के कोष में भ्रष्टाचार किया, जिससे मनरेगा और पीएमएवाई जैसी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर ममता की टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि अगर ममता हिंसा के बिना चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। शाह ने पलायन रोकने का किया वादा। उन्होंने 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने और भाजपा की सरकार बनाकर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हिंदुओं के पलायन को रोकने का वादा किया। साथ ही सीए लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई हत्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान और तृणमूल कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के अनेक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। पूरे देश में चुनाव के दौरान हिंसा खत्म हो गई होगी, लेकिन बंगाल में हिंसा जारी है। 2026 में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। उन्होंने कहा कि दीदी हिंसा करने वालों को आप कब तक बचाती रहेंगी? आपका समय पूरा हो गया है और 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का किया जिक्र। वहीं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के मुख्यालयों पर हमला किया। इसमें कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी को इससे परेशानी हो रही है।